नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। जैसा कि आप जानते हैं, देश में G20 सम्मेलन चल रहा है और पूरा विश्व की नजरें अभी इस समय भारत की ओर है। लेकिन भारत में एक बड़ा वर्ग है जिसको अपने परिचय पे शर्मिंदगी महसूस होती है, जिनको स्वयं बोध का नितांत अभाव है या कहें शून्यता है। स्वयं के प्रति जो बोध होना चाहिए, उसकी जो अपनी एक ताकत है, उसका एक पृष्ठभूमि है, उसकी एक संस्कृति है, एक निरंतरता है उसके होने में, उसके ऊपर उसे काफ़ी शर्मिंदगी रहती है। उससे वो सदैव इनकार करते हैं और जो औपनिवेशिक ताकतें हैं, जो विस्तारवादी ताकतें हैं, उससे जोड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या अभी भी भारत में है। मैं इसका कारण मानता हूं कि उन लोगों को भारत की जो आत्मा है, भारत की जो संस्कृति की आत्मा है और उसका जो शिक्षा से संबंध था, उसका विच्छेद कर देने से ही यह वर्ग पैदा हुआ है। और ये विच्छेदन मैकाले से शुरू होके लगभग अभी तक जारी है। लेकिन मोदी सरकार के आने से संस्कृति का परिचय और उसके बारे में लगातार बातचीत और विश्व के सामने अपने संस्कृति के सकारात्मक और ताकतवर पहलू को एक संवेदनशीलता के साथ, एक मानवीयता को जोड़ने वाला और उसको और मजबूत करने वाले पहलू के साथ रखने की वजह से आज भारत की संस्कृति पूरे विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभरा है। किसी भी देश के विकास के लिए सॉफ्ट पावर की आवश्यकता होती है, उसके बगैर वो कोई भी देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो ये जो भारत की संस्कृति है, अब जो भारत पे चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोग इससे बड़े दर्द से बिलबिला रहे हैं, बहुत परेशान हैं कि ये भारत शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है। जैसा हमने देखा G20 में भी जो नेम प्लेट है वो भारत है, जो इनविटेशन कार्ड था वो भारत था, जो फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए चीज़ें लगाई गई हैं, कहीं नालंदा विश्वविद्यालय है तो कहीं कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो जो अतिथि आए उनके स्वागत के लिए जो नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो पूरी तरह से भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम था। अभी जो डिनर पे कुछ म्यूजिक का जो आयोजन किया गया है वो असम से है, तो देश के अन्य राज्यों से है। ये न केवल हमारी ताकत का परिचय विश्व को कराता है, बल्कि उसके साथ जोड़ने में भी हमें मदद पहुंचाता है। लेकिन कुछ लोग जो स्वयं के प्रति ज्ञान शून्यता में जीते हैं, उनको अपनी ताकत का परिचय नहीं है। वो इसके खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं और वो भारत का विरोध केवल और केवल इसी वजह से कर रहे हैं। अनेक लोग हैं जो भारत और इंडिया को दो भागों में बांटकर देख रहे हैं और भारत को अभी भी वो एक मतलब निचले दर्जे की बातचीत को, निचले दर्जे के दर्शन को बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। बड़ा वर्ग है पत्रकारों का, जिसे मैं नक्सल और जिहादी पत्रकार कहता हूं। उसका मूल कारण आप जानते हैं कि उनका जड़ जो है भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग है। इसलिए वो कहीं और की बातों को स्वयं के ऊपर आरोपित करके वैसा होने का एक गौरव अनुभव करना चाहते हैं और वो वैसा भी नहीं हो पाते हैं। तो संस्कृति विहीनता की स्थिति जो है वो किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसा हम पाकिस्तान में अभी देख रहे हैं, उन्होंने अपनी मौलिक संस्कृति का त्याग किया और आज पाकिस्तान किस स्थिति में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए भारत शब्द जो है ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं, उनको आज न कल इसकी ताकत का परिचय मिलेगा
और G20 की सफलता के बाद इस परिचय को, इस ताकत को वो अनुभव भी करेंगे, लेकिन हो सकता है शायद वो अपने जिद की वजह से उसको स्वीकार करने में सहर्षता ना दिखा पाएँ, उतनी उदारता न दिखा पाएँ, सदा सहता न दिखा पाएँ। लेकिन हमारी संस्कृति की जो यशोगान G20 के माध्यम से हुआ है, जो विश्व तक पहुंचा है, और विश्व का जो दीवानगी इसके प्रति है, विश्व का जो एप्रिसिएशन, मतलब इसको स्वीकार करने का और इसमें जो आकर्षण महसूस किया है पूरे विश्व ने, वो पूरी दुनिया आप देख रही है और बार बार देखेगी। सोशल मीडिया और वीडियो होने की वजह से हमने देखा किस तरह से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला थी किसी देश की, वो नृत्य के करने वाले ग्रुप के सामने स्वयं ही नृत्य करने लगे, वो इतना जुड़ गए। ये ताकत है संस्कृति का, ये संस्कृति का ताकत है। हमने देखा बाइडेन को, वो बड़ी बारीकी से कोणार्क व्हील को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, इसके पीछे का दर्शन क्या है। ये होता है संस्कृति की ताकत। तो G20 महासम्मेलन में जो ये हमारे भारत की संस्कृति की महानता और इसकी ताकत का परिचय मोदी सरकार ने दिया है, ये बहुत सराहनीय है और बहुत ज़बरदस्त कार्य किया है, और आने वाले समय में यह एक निर्णायक भूमिका निभाएगा हमारे देश को और ऊपर ले जाने में। धन्यवाद दोस्तों।